गुड मॉर्निंग। तो आज हम लोग क्लास 12th के मैथ देखेंगे, ठीक ना। और मैथ में जो हम लोग पढ़ेंगे, आज पढ़ेंगे समाकलन। जो हम पहले वीडियो में हम आप लोग को बताया था फार्मूला, ठीक ना। तो फार्मूला बता दिए थे। इसके बाद जो हम लोग आज जो है समाकलन यानी कि इंटीग्रेशन पढ़ेंगे, इनका पार्ट 2 है। इसमें हम लोग देखेंगे समाकलन के क्या देखने वाले हैं, नियम देखने वाले हैं, ठीक ना। कि समाकलन के क्या नियम देखेंगे। किसका नियम? तो समाकलन के नियम। चलिए देखिए, यहाँ लिख रहे हैं हम कि समाकलन के नियम, ठीक ना। क्या चीज देख रहे हैं? समाकलन के नियम। चलिए पहला नियम देखिए ध्यान से कि इंटीग्रेशन है, यू है, क्या है? यू है। अब इधर देखिए प्लस भी है, ठीक ना। प्लस भी है, इंटू को चीज है dx है। क्या है? dx है। तो बताइए, तो देखिए इसका पहला नियम क्या कह रहा है कि यहाँ हमको समाकलन करना है, यानी कि इंटीग्रेशन करना है। तो हम जो है इसके प्रत्येक में करेंगे, यानी कि पहले हम करेंगे, यहाँ देखिए इसको कि जो दिया हुआ है u dx, इसमें करेंगे, फिर प्लस और समाकलन के चिन्ह को अंदर ले जाएंगे और फिर v में भी करेंगे, v इंटू को हो जाएगा dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा? v इंटू को हो जाएगा dx हो जाएगा। ठीक, चलिए देखें यहाँ एग्जाम्पल से। ये हो गया पहला। देखें यहाँ एग्जाम्पल से कैसे होगा से। तो देखिए हम पहला एग्जाम्पल आप लोग को लेते हैं कि ठीक ना, कि इंटीग्रेशन जो है कि एक्स स्क्वायर, एक्स के पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स है। इसका समाकलन करना है। क्या करना है? समाकलन। ध्यान दीजिएगा, ठीक ना, तनी ध्यान। ये आपका यू, ये आपका भी है, ये आपका यू, अभी आपका क्या चीज है? भी है, ठीक ना। तो अब देखिए यहाँ से इसको करेंगे, ये हो गया इंटीग्रेशन, ये हो गया इंटीग्रेशन, हो गया क्या हो गया? इंटीग्रेशन। पहले यू का करेंगे, तो यू का सॉरी, पहले यू के जगह पर देख रहे हैं कि एक्स के पावर 4 है, तो यहाँ एक्स के पावर 4 लिख दिए, इंटू डीएस लिख दिए। यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस, यहाँ प्लस है तो यहाँ देख रहे हैं ना प्लस है। फिर इंटीग्रेशन अंदर ले जाइए, फिर देख रहे हैं भी, तो यहाँ भी का स्थान कौन लिया है? तो भी का स्थान लिया है एक्स स्क्वायर, फिर इंटू हो जाएगा कुछ डी एक्स इंटू डी एक्स। चलिए फिर इसको हमको लोग क्या करते हैं, यहाँ समाकलन के हम लोग फार्मूला लगाते हैं कि अगर मान लेते हैं कि x के पावर n है तो इसका, तो चलिए इसका करेंगे तो x हो जाएगा 4 + 1 बटा नीचे भी 4 + 1। ये फार्मूला आपको सिखाए हैं ना कि नहीं सिखाए हैं? बोलिए जल्दी, सीखे हैं कि नहीं? अब बोलिए ना जी, सीखे हैं कि नहीं? तो x इंटू एन प्लस 1 बटा n प्लस 1, ये फार्मूला आप सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? जल्दी बताइए, सीखे हैं कि नहीं सीखे हैं? जल्दी बताइए। तो सीखे हैं ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि x के ऊपर 4 है तो 4 में एक ऐड कर देना है, बटा जो जितना ऐड करेगा उतना ही नीचे भी करना है। फिर यहाँ देखिए, यहाँ प्लस है तो प्लस, सबकी x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर, यानी कि x के पावर 2 + 1 बटे 2 + 1। अब प्लस कर दीजिए, कुछ कर दीजिए, सी कर दीजिए। तो यहाँ देखिए x का जो पावर हो जाएगा 4, अब कितना हो जाएगा 5 बटे नीचे हो जाएगा 5 प्लस, यहाँ करेंगे तो x के पावर हो जाएगा 3 और नीचे भी हो जाएगा 3 और प्लस हो जाएगा कुछ सी। यही इसका हो गया कुछ आंसर। आया समझ में कि नहीं आया? जल्दी बताइए, आया कि नहीं? चलिए इसका दूसरा देखते हैं। अगर मान लेते हैं कि अगर ये दिया हुआ है इंटीग्रेशन u माइनस भी इंटू डी एक्स, तो इसका क्या होगा? ध्यान दीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा है कि इंटीग्रेशन u माइनस भी इंटू डी एक्स, तो इसका क्या चीज होगा? इसका देखिए होगा इंटीग्रेशन u इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस, माइनस है तो माइनस, फिर इंटीग्रेशन को अंदर ले जाइए, इंटीग्रेशन को कहाँ ले जाइए? अंदर। यहाँ देखिए फिर हो जाएगा v इंटू डी एक्स,
होगा, भी इंटू कुछ होगा, dx होगा, जल्दी बोलिए। ठीक, जल्दी बताइए। यहाँ देखिए एग्जाम्पल इसका, अगर मान लेते हैं कि इंटीग्रेशन है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स ले लेते हैं, हम इंटू कर देते हैं कुछ dx। इसका हमको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। क्या करना है, इंटीग्रेशन। तो चलिए बताइए यहाँ, तो देखिए यहाँ, तो जल्दी बताइए, इसका करना है तो चलिए करिए। तो देखिए यहाँ इंटीग्रेशन हो गया, यहाँ देखिए पहले u dx, तो यू हो गया, ई भी हो गया। तो पहले साइन का करेंगे, तो साइन x इंटू डी एक्स, माइनस है तो माइनस, इंटीग्रेशन को अंदर ले जाइए, तो यहाँ हो जाएगा कुछ कॉस इंटू डी एक्स। ठीक, अब चलिए यहाँ फार्मूला लगा दीजिए। देखिए यहाँ साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो साइन का होता है माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स, यहाँ माइनस है तो माइनस, और कॉस के क्या होता है, तो कॉस का होता है साइन एक्स, और प्लस सी। आया कि नहीं आया, कोई दिक्कत? चलिए नहीं दिक्कत है तो बस इतना नोट करिए, हो गया। चलिए यहाँ देखिए नोट में, कि यदि कोई फलन आपको गुना या भाग में दिया हुआ रहता है, कुछ में देख रहे हैं ना, ये जोड़ और घटाव में, इसका समाकलन होगा, इंटीग्रेशन होगा। लेकिन यदि कोई फलन गुना या भाग में अगर दिया हुआ हो, तो समाकलन का कोई नियम लागू नहीं होता है कि ना। अगर गुना और भाग में दिया हुआ रहेगा तो उसमें समाकलन का नियम लागू नहीं होगा, ठीक ना, नियम नहीं लगेगा। इसी तरह के प्रश्न को हम लोग प्लस या माइनस के रूप में क्या करते हैं, लिखा जाता है। उसको कुछ क्या जाता है, प्लस या माइनस के रूप में लिखा जाता है। क्या कहें, मेरा बात सुने, यदि कोई फलन गुना या अगर भाग में दिया रहे, कुछ में दिया रहे, अगर गुना या भाग में रहे, ठीक ना, मल्टीप्लाई या फिर डिवाइड में अगर दिया हुआ रहे, तो समाकलन का कोई नियम नहीं लगेगा। आ रहा बात समझ में, समाकलन का कोई नियम नहीं लागू होता है, ठीक ना। इसी तरह के प्रश्न को हम लोग क्या करते हैं, प्लस या माइनस लिखते हैं। यहाँ चलिए नोट में देखिए, नोट में चलिए जल्दी, नोट में चलिए, यहाँ समझिए। हम आपको अभी क्या बताएं कि यदि फलन गुना तथा भाग में, हम आपको क्या बताएं, चलिए ध्यान दीजिए, यदि फलन गुना तथा भाग में दिया हो तो समाकलन का कोई नियम लागू नहीं होता है। तो याद रखिएगा कि समाकलन का नियम जो है कब लागू नहीं होगा, तो यदि फलन आपको गुना या भाग में दिया हुआ रहेगा तब तब तरह की इस तरह के प्रश्न को हम लोग प्लस या माइनस के रूप में लिखा जाता है। तब इस प्रश्न को हम लोग क्या करेंगे, प्लस या फिर माइनस के रूप में क्या करेंगे, लिखेंगे, ठीक ना। तो चलिए यहाँ देखिए हम कुछ एग्जाम्पल दिए हैं, ठीक ना। चलिए इसको हम लोग हम क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। देखिए इधर अगर मान लेते हैं कि देख रहे हैं, इसका सॉल्व करेंगे तो ये हो गया इंटीग्रेशन। अब पहले अब देखिए ये गुना में है, है ना, गुना में मल्टीप्लाई में है। कह रहा है कि यदि कोई फलन गुना या भाग में दिया रहता है तो इसका समाकलन डायरेक्ट नहीं होगा। तो हम पहले इसको क्या कर रहे हैं, इसको इसमें इंटू कर दे रहे हैं, गुना कर दे रहे हैं। तो बताइए एक्स स्क्वायर को एक्स में गुना करेंगे, यहाँ होगा एक्स क्यूब होगा। अब प्लस यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर को अगर एक्स में करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स हो जाएगा, बोलिए। अब इंटू का क्या हो जाएगा, dx। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ हो गया इंटीग्रेशन एक्स क्यू इंटू हो जाएगा dx, यहाँ प्लस है तो प्लस, इंटीग्रेशन को लाइए अंदर, तो यहाँ हो जाएगा x इंटू कुछ हो जाएगा dx। अब चलिए अब क्या करेंगे बताइए, सॉरी यहाँ होगा एक्स स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पर ही लगा दीजिए, एक्स के पावर एन इंटू डी एक्स का फार्मूला लगा दीजिए। तो कुछ ही होता है एक्स इंटू एन प्लस वन प्लस होता है एन प्लस वन प्लस होता है सी। ये फार्मूला को हम क्या करेंगे, लगाएंगे। चलिए जल्दी लगाइए। तो यहाँ देखिए एक्स का कितना है, थ्री, थ्री में एक और जोड़ दीजिए, और वैसे लिख दीजिए नीचे भी कि थ्री प्लस वन, बीच में प्लस है तो प्लस। यहाँ देख रहे हैं कि एक्स के घात दो है, दो में एक और जोड़ दिए, का कर निकले दू गो है, एक और रख ले, तो नीचे भी टू प्लस वन और प्लस हो जाएगा सी। चलिए इसको और अगर हल करेंगे तो एक्स हो जाएगा थ्री और वन कितना हो जाएगा, फोर।
कितना होगा 4 और नीचे भी हो जाएगा 4 प्लस यहाँ जाएगा x का 3 और नीचे 2 कितना हो जाएगा 3 और प्लस का हो जाएगा c कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं ना, चलो खटाक से फिर इसको भी करते हैं। चलिए इसका देखिए, ये हो गया इंटीग्रेशन, ठीक। अब यहाँ चलिए यहाँ देख रहे हैं, यहाँ क्या करें, यहाँ ये गुना में था, अब यहाँ भाग में, तो सबके पहले भाग दे दो, एक्स क्यूब बटा एक्स क्यूब प्लस एक्स 4 बटा हो जाएगा नीचे एक्स क्यूब, अब इंटू में हो जाएगा डी एक्स, कोई दिक्कत? इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, ऊपर एगो बच गया है। अच्छा यहाँ सब कैंसिल हो गया तो कितना बच गया 1 और प्लस, अच्छा देखिए प्लस इधर क्या चीज बच गया, तो एगो एक्स बच गया, बचेगा ना? नहीं बचेगा। देख रहे हैं 4 गो है, नीचे कै गो है 3 गो है, ठीक। तो बताइए कि कै गो बचेगा? हम्म जल्दी बताइए। तो देखिए एक बचेगा इंटू हो जाएगा डी एक्स, समाकलन सब में कर दीजिए, तो यहाँ हो जाएगा 1 इंटू कुछ डी एक्स प्लस इंटीग्रेशन एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स। अब बताइए कि अब इसका क्या होगा, जल्दी बताइए क्या होगा। तो चलिए यहाँ देखिए ये 1 है, तो 1 का होता है, 1 का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है एक्स, कुछ होता है एक्स प्लस, यहाँ देखिए यहाँ एक्स 1 है तो यहाँ हो जाएगा 1 प्लस 1 बटा नीचे हो जाएगा 1 प्लस 1 प्लस हो जाएगा सी, तो यहाँ हो जाएगा एक्स प्लस एक्स का स्क्वायर बटा 2 प्लस हो जाएगा सी। बोलिए कोई दिक्कत? अरे सॉरी 1 का 1 होता है, कोई दिक्कत है? चलिए बोलिए कोई दिक्कत? चलिए इसका देख लीजिए, इसका अगर करेंगे तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स प्लस एक्स बटा एक्स, अब इंटू हो जाएगा डी एक्स, इससे ही खत्म, इससे ही खत्म में यहाँ बच गया कि एक्स प्लस 1 इंटू में डी एक्स। चलिए एक्स इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो एक्स इंटू हो जाएगा डी एक्स प्लस यहाँ है 1 डी एक्स, केवल है कुछ डी एक्स है, कुछ है केवल डी एक्स है, ठीक ना, कुछ है केवल डी एक्स। अच्छा अब चलिए यहाँ देखिए, यहाँ चलिए तो इसका हो जाएगा, क्या हो जाएगा बोलिए, जल्दी जल्दी बताइए, कैसे हो जाएगा? एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं, बोलिए एक्स स्क्वायर बटा हो जाएगा कुछ 2 प्लस हो जाएगा एक्स प्लस हो जाएगा सी, यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कोई दिक्कत? चलिए आगे चलते हैं, बोलिए कोई दिक्कत है? हम्म कोई दिक्कत है? हैं? अगर यदि फलन गुना तथा भाग में दिया हुआ रहता है तो समाकलन का कोई नियम लागू नहीं होता है। इस तरह के प्रश्न को हम लोग प्लस या फिर माइनस के रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं, ठीक ना। तो हम एग्जाम्पल से आपको फिर बता दिए। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, देख चलिए थोड़ा सा यहाँ ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर है कि जब समाकलन करते समय चर राशि में, कुछ कह रहे हैं कि यदि समाकलन करते समय चर राशि में, ठीक ना, किसी नियंतांक का गुणनफल होता है, किसी नियंतांक का कुछ होता है गुणनफल होता है, तो समाकलन करने के बाद उसी नियंतांक से हम लोगों को भाग दे देना है, कुछ दे देना है, हम लोगों को भाग देते हैं। तो देखिए फिर से समझिए, कह रहे कि जब समाकलन करते समय, जब हम किसी का अगर समाकलन करेंगे, अगर उसमें चर आ जाए, कह रहे कि चर राशि में, कह रहे कि चर राशि में किसी नियंतांक का, अगर चर है उसमें किसी नियंतांक का अगर गुणनफल होता है, कुछ होता है गुणनफल होता है, तो समाकलन करने के बाद, ठीक है, समाकलन करने के बाद उसी नियंतांक से हमको भाग दे देना है। क्या करना है? उसी नियंतांक से क्या कर देना है, भाग। चलिए यहाँ देखिए हम क्या करते हैं, एग्जाम्पल यहाँ लिए हैं, ठीक ना, यहाँ 1 2 3 एग्जाम्पल है, देख रहे हैं कि देखिए यहाँ ई के पावर कुछ है 9x है, तो ई के पावर हम कितना लिख लिए 9x। अब देखिए ये चर है, चर है, ये कुछ है चर है, और नौ जो है नियंतांक है कुछ में है, गुना में है, तो हमको इसी से क्या कर देना है, 9 से नीचे भाग कर देना है और प्लस कर देना है सी, यही हो गया इसका आंसर। बताइए कोई दिक्कत? यहाँ चलिए सेक के क्या होता है, तो जल्दी बताइए, सेक के क्या होता है इंटीग्रेशन, तो tan होता है tan 3x बटा नीचे हो जाएगा 3, देख रहे हैं ना ये चर है और ये कोची में है, गुणनफल में है, तो जो गुणनफल रहेगा यानी कि जो नियंतांक रहेगा वो आ जाएगा, समाकलन करने के बाद कहाँ जाएगा, नीचे आ जाएगा और प्लस हो जाएगा, क्या हो जाएगा सी, और यहाँ देखिए प्लस सी हो जाएगा, इसका आंसर ही हो गया। अच्छा उसी तरह से देखिए साइन 18x,
तो साइन का इंटीग्रेशन करेंगे तो होता है कुछ माइनस कॉस 18x। अब देखिए ये चर है, चर अभी जो है से कुछ में है, नियंतांक में है। अब इसी को नीचे लिख दीजिए 18 प्लस कितना c, हो गया। बताइए कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है? तो अब देखिए, अब जो है हम लोग देखेंगे कि समाकलन ज्ञात करने का तरीका कुछ ही देखेंगे। अब हम लोग समाकलन ज्ञात करने का तरीका, चलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए। चलिए अब हम जानेंगे कि समाकलन ज्ञात करने का तरीका। तो चलिए ऊपर हम लिखते हैं, ठीक ना, कि समाकलन ज्ञात करने का तरीका। समाकलन ज्ञात करने का तरीका, ठीक ना। हमने कुछ जानेंगे कि समाकलन ज्ञात करने का तरीका, मेथड ऑफ फाइंड इंटीग्रेशन। कुछ ही यहाँ देख लीजिए, मेथड का चीज देख लीजिए, तो क्या चीज हो जाएगा, मेथड ऑफ फाइंड इंटीग्रेशन। देखिए पहला जो इसका तरीका है, ठीक ना, कि जो फलन दिया हुआ रहता है उसको हमको आई मानना है। पहला तरीका यानी कि समाकलन ज्ञात करने का तरीका में क्या है कि जो फलन दिया हुआ रहेगा उसको आई मानना है। चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक ना, कि जो फलन, यहाँ क्या लिखेंगे, यानी कि जो फलन दिया रहता है कुछ ही। तो देखिए पहला में है कि जो फलन दिया रहता है उसे आई मानते हैं। याद रखिएगा कि जो फलन दिया हुआ रहेगा, पहला काम क्या करना है कि जो फलन आपको दिया हुआ रहेगा उसको आई मानना है। दूसरा में है कि फलन को आसान या सरलतम रूप में लिखते हैं। दूसरा क्या है कि फलन को सरलतम रूप में क्या करते हैं, लिखते हैं। देखिए यहाँ तीसरा है, चलिए हम जल्दी जल्दी क्या कर देते हैं, नियम लिख देते हैं, ठीक ना। तीसरा जो है कि सब, अच्छा चलिए लिख देते हैं ना। तीसरा कह रहा है कि सभी पदों में समाकलन के संकेतों का प्रयोग, कुछ ही संकेतों का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? तो देखिए तीसरा में कहा है कि सभी पदों में समाकलन के संकेतों का कुछ करते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक ना, कुछ करते हैं, प्रयोग करते हैं। यदि संकेत का प्रयोग करते समय, यहाँ कुछ लिखेंगे, यदि संकेत का प्रयोग करते समय, नहीं, याद रखिएगा कि सभी पदों का, यानी कि सभी पदों का जब हम समाकलन के संकेत करे कि सभी पदों में समाकलन के कची सभी पदों में समाकलन के संकेतों का प्रयोग करते हैं। यदि संकेतों का प्रयोग करते समय, ठीक ना, करते समय कोई नियतांक, करते समय कोई नियतांक कोचि में रहे, कोई नियतांक गुणा में रहता है, कोई नियतांक गुणा में रहता है, उसे बाहर कर देते हैं। उसे क्या कर देते हैं, बाहर कर देते हैं। याद रखिएगा कि सभी पदों में समाकलन के संकेतों का प्रयोग करते हैं, ठीक ना। किसका प्रयोग करते हैं? समाकलन के संकेतों का
प्रयोग करते, यदि संकेतों का प्रयोग करते समय यदि कोई नियंत्रांक गुणा में रहता है, कोचि में रहता है, गुणा में अगर बबुआ हो तो उसको हम क्या करेंगे, उसे बाहर कर देंगे। ठीक ना, उसे काची कर देंगे बाहर। चलिए अब चौथा देखिए। देखिए चौथा में कि फिर समाकलन के सूत्र का प्रयोग करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे कि फिर समाकलन के सूत्रों का प्रयोग करते हैं। फिर किसका प्रयोग करते हैं, समाकलन के सूत्रों के। चलिए एग्जाम्पल में देख लीजिए। ठीक ना, कि एग्जाम्पल में मान लेते हैं कि आपको दिया कि इंटीग्रेशन 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 1। ठीक ना, अब इंटू में इधर दिया हुआ है dx, अब इधर दे दिया हुआ है कि देख लीजिए, ये तो हो गया पहला। इधर दूसरा में मान लेते हैं कि दिया हुआ है कि x कुछ है x। चलिए यहाँ लिख देते हैं कि एक्स स्क्वायर इंटीग्रेशन 1 प्लस लिख देते हैं कितना कि एक्स स्क्वायर इंटू 1 प्लस कुछ 1 प्लस, चाहे माइनस कर देते हैं, ठीक ना, कुछ कर देते हैं माइनस 1 बटा एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। तो चलिए यहाँ देखिए, यहाँ चलिए देखिए, तो हमको क्या करना है, ज्ञात करना है। समाकलन ज्ञात करने का तरीका में, यानी कि जो फलन दिया हुआ है उसे क्या मानना है, आई मानना है। क्या मानना है, उसे आई मानना है। ठीक ना, तो चलिए यहाँ देखिए, ये फलन दिया हुआ है, पहले इसको आई मानिए। आई बराबर लिख सकते हैं इंटीग्रेशन 3 इंटू ई के पावर 2x प्लस 1 इंटू डी। चलिए आई मान लिए, इसको सरलतम रूप में लिखना है। तो देखिए, तो इस सरलतम रूप में है, लेकिन जब देख रहे हैं कि जब हम समाकलन कर रहे हैं तो ये जो है चर का ये नियंतांक है कौन, 3, इसलिए आ जाएगा बाहर, इंटू ई के पावर हो जाएगा 2x प्लस हो जाएगा, कुछ हो जाएगा प्लस। ठीक ना, अच्छा यहाँ देखिए, प्लस प्लस इंटू कर दीजिए dx, प्लस यहाँ 1 है, 1 इंटू कुछ हो जाएगा dx, कुछ हो जाएगा 1 इंटू कुछ हो जाएगा dx। तो dx थोड़ी ना लिखते हैं, यहाँ देखिए आया बात समझ में कैसे हो रहा है से, ठीक ना। अब यहाँ देखिए, ये 3 है तो 3 गुने ई के पावर कुछ होता है 2x, कुछ होता है ई के पावर कुछ होता है 2x। तो देख रहे हैं कि ई जो है गुना में है, तो ई जो है चर जो है कुछ में गुना में, यही आ जाएगा कुछ में भाग में, और प्लस इसका हो जाएगा कुछ, तो बोलिए कुछ हो जाएगा। तो यहाँ देखिए dx का जो हम समाकलन करेंगे वो हो जाएगा x प्लस हो जाएगा c, यही हो जाएगा इसका आंसर। कोई दिक्कत है समझ में कि नहीं। पहले आई मान लिए, आई के बाद देख रहे हैं कि इस फलन का आसानी सरलतम रूप में लिखे, तो लिखा हुआ है। अब देखिए हम क्या करेंगे, समाकलन का चिन्ह जो है अंदर ले जाएंगे। देख रहे हैं कि कोचि में है, यदि पदों का समाकलन संकेतों का प्रयोग करते हैं तो संकेतों का प्रयोग करते समय कोई नियंतांक या गुना में रहता है उसे बाहर कर देते हैं। तो देखिए ये कोचि में है, नियंतांक में है, तो इसको हम धर के कहाँ कर दिए, बाहर के, चल बहरी घर में क्या करेगा तुझी, तो बाहर कर दिए, तो ई के पावर हो गया 2x इंटू dx को अंदर ले जाएंगे, और प्लस यहाँ 1 का काचे हो जाएगा dx। देखिए यहाँ अब समाकलन का चिन्ह करें, समाकलन करेंगे तो हटाएंगे, तो 3 इंटू देखिए ई एक्स का जो समाकलन होता है वो ई एक्स से होता है ना। तो यहाँ लिखे ई 2x है, तो 2 यहाँ देखेंगे कि चर का जो इंटू में है वो 2 है, तो उतना ही से हमको क्या कर देना है, भाग दे देना है। और प्लस यहाँ dx का जो समाकलन होगा वो हो जाएगा x प्लस सी। यहाँ देखिए पहले इसको भी आई मानेंगे, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। अब इसको सरलतम रूप लिखना है, तो चलिए लिखिए। यहाँ देखिए इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा ना। इसका इसमें करेंगे तो एक्स स्क्वायर, अब इसका इसमें करेंगे तो इसका भी हो जाएगा एक्स स्क्वायर बटा एक्स स्क्वायर इंटू में डी एक्स। बोलिए कोई दिक्कत है। चलिए यहाँ देखिए, तो यहाँ हो जाएगा कुछ एक्स स्क्वायर माइनस सी कट गया, तो कितना हो जाएगा 1 इंटू डी एक्स। चलिए समाकलन अलग सब में कर देते, तो समाकलन करेंगे तो यहाँ देख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स, ठीक ना, माइनस हो जाएगा इंटीग्रेशन डी एक्स। तो एक्स स्क्वायर का जो डी एक्स जो समाकलन होगा वो 2 + 1 बटा 2 + 1
माइनस इसका जो करेंगे तो इस जगह एक्स प्लस कुछ सी। यहाँ चलिए यहाँ देखिए, तो ये हो गया एक्स 2 हो जाएगा 3/3 माइनस एक्स प्लस सी, यही हो जाएगा, इसका कैसे हो जाएगा आंसर। कोई दिक्कत? चलिए अभी हो गया खत्म। अब हम लोग चलेंगे किस में, एक चीज और हमको देखना है, ठीक ना। चलिए इसको हम मिटाते हैं, ठीक। अरे बाप रे, चलिए आगे देखिए, यहाँ निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। तो यहाँ देखिए कि जब अवकलज से समाकलन ज्ञात करते हैं, किससे, जब अवकलज से समाकलन ज्ञात करते हैं तो उससे हम लोग क्या कहते हैं, निरीक्षण विधि द्वारा कहते हैं समाकलन। कुछ कहेंगे तो जब अवकलज से समाकलन ज्ञात करने की विधि को हम लोग क्या कहेंगे, निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन। चलिए लिख लीजिए कि जब अवकलज से समाकलन ज्ञात करने, कुछ समाकलन ज्ञात करने की विधि को कुछ कहते हैं निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन कहते हैं। कुछ कहते हैं। चलिए इसका एग्जाम्पल में देखिए, ठीक ना। तो मान लेते हैं यहाँ एग्जाम्पल में दिया हुआ है कि साइन 2x, कुछ दिया हुआ है साइन 2x, ठीक ना। तो देखिए यहाँ तनी ध्यान दीजिए, कह रहा है कि निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, तो जब अवकलज से समाकलन ज्ञात करने की विधि को कुछ कहते हैं, निरीक्षण विधि। तो देखिए यहाँ जो दिया हुआ है कि साइन एक्स, ये 2x नहीं है, अभी मान लीजिए कि साइन एक्स है, ये टोटल साइन एक्स है, तो हम ये देखेंगे कि जो साइन एक्स जो है किसका कुछ अवकलज होता है, किसका अवकलज होता है, ठीक ना। ई पर जाना है, पहले हमको इसको वहां जाना है कि जो है साइन साइन जो एक्स जो है, ये 2x अभी छोड़ दे, मान लीजिए कि साइन ये एक्स है ना, ये किसका कथी होता है, अवकलज होता है, ठीक ना। तो देखिए वी नो डेट, हम लोग जानते हैं, वी नो डेट हम लोग जानते हैं, ठीक ना। क्या जानते हैं कि देखिए अगर हम लोग को यहाँ ये पहले देखना है कि साइन 2x जो है किसका अवकलज होता है। तो देखिए यहाँ डी कॉस 2x बटा dx, इसका अगर हम अवकलज करेंगे, कैसे करेंगे, अवकलज करेंगे कि हमनी के मिल जाएगा -2 इंटू साइन 2x, इतना मिल जाएगा। बोलिए इतना मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक ना। तो देखिए अब हमने क्या करेंगे, इसका जो है साइन 2x का वो निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करेंगे, ठीक ना। निरीक्षण विधि द्वारा कैसे करेंगे, समाकलन। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन, ठीक ना, कुछ समाकलन। चलिए इसका करना है, ई 2 का नहीं। तो देखिए साइन का समाकलन करेंगे, माइनस हो जाएगा कॉस, कुछ माइनस हो जाएगा कॉस इंटू 2x। तो जो ये देख रहे हैं कि कोची में है, ये कोची में है, जल्दी बताइए, ये कोची में है, चर के गुणनफल में है, यही आ जाएगा भाग में। एक ई मेथड हो गया बनाने का। देखिए इसका सेकेंड मेथड भी है, ठीक ना। तो देखिए इसको पहले हम क्या करेंगे, आई मान लेंगे, ठीक ना, कुछ मान लेंगे। चलिए यहाँ लिखते हैं कि साइन 2x, कुछ लिख दिए साइन 2x। अच्छा पहले इसको हमको आई मानना है, और यहाँ पर इंटीग्रेशन का सिंबल लगा देना है, किसका सिंबल लगा देना है, इंटीग्रेशन के, ठीक ना। यहाँ पर लिख देंगे कि साइन 2x, साइन 2x, अब इंटू जोड़ देंगे कुछ dx, कुछ जोड़ देंगे, इंटू जोड़ देंगे कुछ dx। यहाँ पर लिखेंगे x के सापेक्ष
समाकलन करने पर यहाँ पर भी हमने वही नियम अपनाएंगे कि देखेंगे कि यानी कि कोई जो होगा फलन होगा उसका जो डेरिवेटिव होगा, ठीक ना? डेरिवेटिव जो होगा वो किसका साइन 2x का होगा, ये देखेंगे। पहले इसका जो हमने उस वाला पे जाएंगे तो देखिए यहाँ तो साइन का हो जाएगा, कोची हो जाएगा इंटीग्रेशन, तो यहाँ लिखेंगे माइनस कॉस 2x, फिर इसी का करेंगे तो कोची हो जाएगा इंटीग्रेशन हो जाएगा 2x, कोची हो जाएगा 2x। अच्छा यहाँ देखिए गुणा में है तो आ जाएगा कोची में भाग में, तो माइनस कॉस 2x बटा आ जाएगा 2 प्लस हो जाएगा c, यही होगा आंसर। अच्छा अगर जब हम इस तरह से बनाएंगे तो जरूरी नहीं है कि निरीक्षण विधि में हमको c लिखना है, c नहीं भी लिखेंगे। तो चलिए ये हो गया इतना समाप्त। हमने जो है अब चलेंगे एक्सरसाइज में 7.1 से।